तो मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2021 ख़त्म हो गए। जी हाँ, उनकी जो ज्योति थी, फ्लेम थी, उसको बुझा दिया गया और जो विनर्स थे उनमें से काफ़ी जो मैदान में आए क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, एक किस्म से कहा जाए तो एक कामयाब ओलंपिक ये आयोजित किया गया जापान को। जापान में पहले 1964 में ओलंपिक किया गया था। भारत का एक संयोग है कि 1964 में इंडिया को वहाँ गोल्ड मेडल मिला था, जो हॉकी मिला था, और इस बार जेवलिन के अंदर नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। तो टोक्यो हैज़ प्रूव टू बी वेरी लकी फॉर इंडिया। और डिस्पाइट द पेंडेमिक, कोविड के बावजूद एक साल डिले भी हुआ और हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा और सक्सेसफुली इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। हम तो ये कहेंगे कि बाय बाय टोक्यो, हेलो पेरिस 2024। हेलो पेरिस इसलिए कि अगले गेम्स जो हैं 2024 में होंगे और उसके लिए जो एक फॉर्मेलिटी होती है पेरिस के मेयर को हैंड ओवर करने का, जो भी उनका फ्लैग होता है या कुछ और चीज़ें होती हैं, वो भी कंप्लीट हुई। देखा जाए तो टोक्यो जो था ऑलमोस्ट कोविड इमरजेंसी में था और बहुत लोगों ने कोशिश की इसको कैंसिल कर दें, पोस्टपोन कर दें, कुछ कर दें, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने जापान के साथ मिलकर इसको होस्ट किया। डिस्पाइट ऑल द सस्पिशंस एंड ऑल द डिफ़िकल्टीज़, ब्यूटिफुली इट वाज एक्चुअली देखा जाए तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। और कहीं ना कहीं चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स जो थे वो इसके अंदर, शायद आज की टैली में जहाँ जो मेरे पास अभी तक तो थी, उसमें शायद यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को क्रॉस किया है और फर्स्ट पे आया। फाइनल फिगर मेरे पास अभी नहीं है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। और जापान ने ओलंपिक बैटन जो है वो पेरिस को हैंड ओवर किया। अगला ओलंपिक सिर्फ 3 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि ये ओलंपिक 1 साल डिले हो गया था। तो हम कहेंगे हेलो पेरिस 2024। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इसके अंदर, ख़ास तौर से एक ड्रामा कल्मिनेटेड विद द डिफेक्शन ऑफ बेलारूसियन स्प्रिंटर क्रिस्टीना, who in a moment more reminiscent of the Cold War refused to board a flight home after she had taken to the airport against her wishes। वो वापस जाना नहीं चाहती थी, तो वो एक दूसरे देश में शरण लेना चाहती हैं। उसको पोलैंड ने शायद अभी शरण दी है। इसके अलावा साइमन बाइल्स, जो कि सुपरस्टार थी, जिमनास्ट थी अमेरिका की, उसने शी शॉक द वर्ल्ड व्हेन शी पुल्ड आउट ऑफ द 5 of her 6 इवेंट्स इन दिस ओलंपिक्स, जिससे अमेरिका की जो खास तौर से आशाएं थी उनको बहुत धक्का लगा। और कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को साइड करते हुए कुछ ऐसा किया गया। खैर, ये कुछ चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स के अंदर इटली का एक लड़का, जिसने कि 100 मीटर के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। इट्स स्टन्ड एक्चुअली देखा जाए तो एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। और स्विमिंग के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की 23 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो माइकल फेल्प्स थे, वो इस टाइम नहीं थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनकी टैली भी डाउन हुई है। ऑस्ट्रेलियन का बहुत अच्छा हॉल हुआ है कि फर्स्ट एवर हॉल ऑफ 9 गोल्ड एंड 21 मेडल्स ओवरऑल। 8 ऑफ देयर टाइटल्स वर वन बाय द एस्टॉनिशिंग वुमेन ऑफ द टाइम। और कमाल की बात है कि 9 में से 8 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के वुमेन के द्वारा जीते गए और पुरुषों के द्वारा सिर्फ 1 गोल्ड जीता गया। जापान को अभी अपनी बिलिंग करनी है, वो तो देंगे, खैर वो तो हो जाएगा, जापान विल मेक द पेमेंट। लेकिन टोक्यो गेम्स का खूबसूरती से होस्ट होना बहुत अच्छी बात है। इंडिया को इस गेम के अंदर ऑल टाइम बेस्ट 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले और हमारा लिए गर्व का विषय है। तो हम भी जाते जाते कहेंगे थैंक यू टोक्यो, थैंक यू वेरी मच, बट हेलो पेरिस 2024।